नहीं हैं अरेस्ट होने से। हमारे वालिद साहब पहली बार जेल नहीं गए हैं, वो पिछली कई बार जेल जा चुके हैं, और जितनी बार जेल गए हैं वो हमेशा रीज़न यही होता था कि यहाँ की आवाम के खिलाफ जो ज्यादतियाँ होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उसके खिलाफ एक्शन लेते थे। उन पे इतने केसेस दर्ज हैं आज भी इसीलिए कि यहाँ की लोगों के लिए हमेशा वो एक आवाज़ बने, उन्होंने जुल्म के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। और अभी भी वही हुआ था, यहीं के लोगों ने उनको फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। जो मिसबिहेव उन्होंने किया पुलिस के साथ जी, जिसका वीडियो भी चल रहा है, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, तो उस पर क्या कहना है? हाँ जी, देखिए पहले मैं ज़रा सा आपको ये इंसिडेंट पूरा कर दूँ, फिर मैं वापस उस पर आऊँगी। उसके बाद ये लोग अंदर घुसे, सब 20 से 25 मेल कांस्टेबल्स, मेल पुलिसमैन अंदर घुसे और उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीना, मुझे धक्का दिया गया। मेरे ये आप उंगली में देख सकते हैं, रात हम MLC कराने गए थे इसकी, मेरा हाथ मोड़ा गया फ़ोन छीनने के लिए मेरे हाथ से। मुझे इन्होंने जब पुश किया तो मैं टीवी की तरफ जाके गिरी, जिसकी वजह से मेरे बैक में भी चोट आई है, वो भी उस रिपोर्ट में हमने पूरा लिखवाया है। उसके बाद ये अंदर गए, इन्होंने दूसरा दरवाज़ा तोड़ दिया, उसकी तो पूरी लकड़ी निकाल दी इन्होंने तोड़ने में। और फिर ये हमारे वालिद साहब को लेकर गए तब लेडी कांस्टेबल्स अंदर आ रही हैं, जब इन्होंने मैन हैंडल कर लिया मुझे पूरी तरह से, और जब इन्होंने पूरा अंदर सारा एक्शन ले लिया, उसके बाद लेडी कांस्टेबल्स अंदर आ रही है, क्योंकि खुद भी तो वीडियो बना रहे थे, प्रूफ भी तो रखना था कि हम तो रूल्स फॉलो करते हैं भाई। हम तो लेडी कांस्टेबल भी अंदर लेकर आए थे। उसके बाद जब मैं पीछे पीछे इनके गई हूँ आगे तक, तो फिर इनको कालिंदी कुंज पार्क, इन्होंने रास्ते सारे बंद कर दिए थे, शाहीन बाग से लेके कालिंदी कुंज पार्क तक रास्ते बंद थे। 2 बसें भर के आई थी पुलिस की। जब मैं पीछे पीछे पहुंची हूँ तो कह रहे हैं मुझसे कि इसे भी उठा लो, इसे भी गाड़ी में डालो। फिर उसके बाद मैं इन पे चिल्ला के पड़ी, मैंने क्वेश्चन करा इनको, मैंने कहा अपनी तरह जाहिल लपट मत समझना सबको, तुम होगे जाहिल, तुम्हें नहीं आते रूल्स फॉलो करे। यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, अपनी तरह मत समझना सबको। किस रूल से तुम ये बात कह रहे हो कि उठा ले उसे भी गाड़ी में डालो? कहाँ है अरेस्ट वारंट? सनसेट के बाद तुम अरेस्ट तो दूर की बात, तुम आ नहीं सकते हमारे घर के अंदर, लेडीज अकेली हैं अगर रूम में, और तुम 20 से 25 मेल कांस्टेबल्स घुसते चले आ रहे हो अंदर। जब मैं ये चिल्लाई हूँ इनके ऊपर तो ये फिर वहां से भागे हैं आगे। और फिर उसके बाद मेरी ग्रैंडमदर आगे आई, मेरी नानी आगे आई, क्योंकि मैं अकेली पीछे पीछे अपने फादर के गई थी, और करीबन 70-80 पुलिस वाले। जी देखिए, कल सभी लोग वाकिफ़ हैं जो कल तैयब मस्जिद पे एक इंसिडेंट हुआ, जो एक वहाँ पे इशू उठा था कि तैयब मस्जिद पे कल जुमे के बाद वहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता ने खड़े होके पैसे दिए थे, डोनेशन दी थी, और माइक पे ये चीज़ अनाउंस करी गई थी कि हम यहाँ डोनेशन दे रहे हैं, आप लोग झाड़ू को वोट दीजिएगा। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उन्होंने इस बात पे खूब एतराज़ करा, और वहाँ पे एक थोड़ा माहौल क्रिएट हुआ, ऐसा मतलब लोगों ने शोर मचाया। और उसके बाद यहाँ हमारे पास फ़ोन पहुँचे कि आप लोग फ़ौरन आ जाइए यहाँ पे, इस तरह से यहाँ तो वोट ख़रीदा जा रहा है, खुल्लम खुल्ला ओपनली वोट ख़रीद रहे हैं लोग, और ये आम आदमी पार्टी वाले। उस वक्त पे मैं कैंपेन कहीं मीटिंग्स में थी, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई अपना, तो हमारे वालिद साहब जो थे वो फ़ौरन पहुँचे उस जगह पर। वहाँ के लोगों के फ़ोन आ रहे थे बार बार। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स उन्होंने एक थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो गई उनके पहुँचने से, और लोगों ने बताया कि देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है वो जुमे वाले दिन वोट ख़रीदा जा रहा है पैसे दे के, तो आप प्लीज़ इस पर बोलिए और आप प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए। तो जब पापा ने वहाँ पे स्पीकर पे इस तरह से फिर स्पीच दी आर पार का, और पुलिस देख पा रही थी अंदर कि सिर्फ मैं और मेरी वालिदा अंदर हैं, 2 लेडीज़ अंदर हैं, कोई जेंट्स नहीं थे अंदर। मेरे वालिद साहब दूसरे रूम में थे, और मेरी मदर बेड रिडन है पिछले 15 सालों से, वो बेड पे थी। मैं यहाँ पे खड़ी हुई उनकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि और मैं बार बार ये कह रही थी कि देखिए लेडी कांस्टेबल्स लाइए, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। वो मुझसे बार बार कह रहे थे मैडम दरवाज़ा खोलिए। मैंने कहा जब तक लेडीज़ कांस्टेबल नहीं आएंगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आप रात के 3 बजे किस रूल के तहत और लड़कियों के, औरतों के, फीमेल्स के कमरों में इस तरह से घुसने की पावर रखते हैं? टेरराइज करने की कोशिश करी गई कि इस तरह का दहशत का माहौल बना दो कि ये लोग घबरा